नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अलग अलग बातों के बारे में बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक एक्सप्लेनेशन दे रही है, कांग्रेस का कुछ कहना है, लेकिन यहां पर एनडीटीवी में हमने एक एक करके जितनी चार्जशीट हैं उन सब चार्जशीट्स को पढ़ा है और अब से थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि उन चार्जशीट्स में है क्या। ये दरअसल दिल्ली में जो दंगे हुए थे 25 फरवरी को, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि क्या ये चार्जशीट एक तरफा है। आइए आपको बताते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का कोई जिक्र ही नहीं है। एनडीटीवी ने ये सारी चार्जशीट पढ़ी है, कपिल मिश्रा पर कहीं कोई आरोप ही नहीं है, जबकि वो कैमरे में दिखाई दे रहे थे। जो क्रोनोलॉजी है उसमें जामिया प्रदर्शनकारियों और सीएए विरोध प्रदर्शनों पर ठीकरा फोड़ा है। कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण पर एकदम चुप हो गया है दिल्ली पुलिस का ये चार्जशीट। रास्ता खाली कराएंगे की धमकी का उल्लेख है ही नहीं। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों की यह साजिश है। तो हमारा जो बड़ा सवाल है, जो हम खबरों की खबर में पूछना चाहते हैं कि तमाम किस्म के आरोप लगते हैं पुलिस पर, राजनीतिक दबाव भी होता है पुलिस पर, इसके बारे में भी बातचीत या आरोप तमाम लगते हैं, लेकिन जब आप ऐसी चार्जशीट देखते हैं तो क्या यह पूछना लाजमी है कि क्या दिल्ली पुलिस जो राजनीतिक तंत्र है उसका एक हिस्सा बन गया है या उसी का एक विस्तार है। इस पर हम आज अपना खबरों की खबर जारी रखेंगे। विजय जॉली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अमन पंवार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉली जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ऑन कैमरा थे, ये पिक्चर चल रही है, देखिए 23 फरवरी 2020 की, अभी हमारे चैनल पे ऑन कैमरा कपिल मिश्रा ने जो बोला है पुलिस वालों की मौजूदगी में, वो हर कोई देख रहा है। लेकिन जब चार्जशीट हुई तो वो चार्जशीट पढ़ के ऐसे लग रहा है कि जो लोग इस सरकार की आंखों में किरकिरी हैं उन सबके खिलाफ तो एक्शन हो गया, या चार्जशीट में उनका नाम आ गया, अपने लोग बचा लिए गए। इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं और एनडीटीवी के श्रोताओं को, अगर आप जांच एजेंसी जो कि इस पूरे दिल्ली के दंगों में जिसमें 53 लोग मारे गए और जो मरा वो दिल्ली का नागरिक था, भारत का नागरिक था, वो हिंदू था या मुसलमान था, वो किस राजनीतिक ढर्रे से था, वो मेरा भाई था, मेरी बहन थी और दिल्ली का नागरिक था, वो किसी पार्टी से था या पार्टी से नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अगर पत्थर मारने वालों को, पेट्रोल के बम मारने वालों को, लाठियां जिनके घरों से पकड़ी गई, ट्यूबलाइट जिनके घरों से पकड़ी गई, जिनके व्हाट्सएप के जो पकड़े गए हैं, पिंजरा तोड़, जो पीएफआई और मरकज के जो मैसेजेस पकड़े गए, उनके आधार के ऊपर, एविडेंस के आधार के ऊपर अगर कुछ लोगों को नामजद किया है, एफआईआर दर्ज की है, उनके अंदर सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी के जो नहीं, एक सेकंड विजय जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सारी एफआईआर, सारी चार्जशीट मैंने पढ़ी है, ठीक है। मैं देख रहा हूं 9 जून चार्जशीट जो है दंगों की 1, 2 और 3। 9 जून मौजपुर चौक हिंसा, करदमपुरी हिंसा और करदमपुरी हिंसा 2 दंगे अनायास नहीं, सीए विरोध की आड़ में भड़काए गए, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। कपिल मिश्रा का कोई जिक्र नहीं। 3 जून 2020 की जो चौथी चार्जशीट है उसमें आप काउंसलर ताहिर हुसैन और सीए विरोधियों की साजिश बताई गई है, कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं। 3 जून की एक और चार्जशीट है, चार्जशीट नंबर 5, राजधानी स्कूल में जो हिंसा हुई थी, कॉल विश्लेषण से राजधानी स्कूल के मालिक की पीएफआई और पिंजरा तोड़ से बातचीत, कपिल मिश्रा का कोई जिक्र नहीं। पिंजरा तोड़ समूह ने रची साजिश, ये चार्जशीट नंबर 6 है, जाफराबाद हिंसा में। नंबर 7 है जो ताहिर हुसैन केस में है, इसमें भी मुझे ये समझ में नहीं आता। चलिए, जांच आप कर रहे हैं, जांच हो रही है, जांच एजेंसी ने अपना पाया, क्या ये एक तरफा राइट्स थे? एक सेकंड, एक तरफा राइट्स थे? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर नरेश सैनी मारा गया तो उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो बाकी लोग मरे,
नरेश सैनी मरा तो नाजिब खान भी मरा, वो भी मेरा भाई था। अगर अकबरी बेगम मरी तो उसके ऊपर भी दिल्ली पुलिस ने नामजद करके कुछ हिंदू भाइयों को भी नामजद किया है। राहुल सोलंकी भी मरा, रतन लाल मरा तो मेहताब खान भी मरा। और जिस प्रकार से अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर के शरीर के ऊपर 400 घाव मारकर जिस प्रकार से इंसानियत का, हवानियत का दिल्ली के अंदर नंगा नाच, चलिए, मैंने आपकी बातें सुन ली। मुझे ऐसा लगता है आरोप ये रहेगा कि क्या दिल्ली पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस को एक ढर्रे का, अमन पवार के पास मैं आना चाहता हूं। अमन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल एकदम बुनियादी है, वो ये है कि क्या दिल्ली पुलिस अब एक तरीके से एक राजनीतिक अंग बन गया है केंद्र सरकार का? देखिए, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं है। अब देश का कानून ऐसे चलता है कि अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली या अगर आप बीजेपी के निकट हैं तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है सारी स्टेट एजेंसीज से, चाहे वो सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो। हमने देखा कि किस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी विजय माल्या जो है नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी के उस समय नाक के नीचे से निकल गए। हमने देखा किस तरीके से नीरव मोदी जो थे वो भारत छोड़ करके भाग गए, लाखों करोड़ों रुपए जो है देश की जनता की गाढ़ी कमाई लेकर के भाग गए और सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी कोई उन पे कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से हमने देखा मेहुल चौकसी जो प्रधानमंत्री के बहुत निकट माने जाते थे, जब उनको बाहर जाने दिया तो किसी एजेंसी ने नहीं रोका। तो यही कपिल मिश्रा जो जब तक आम आदमी पार्टी में थे तो दिल्ली पुलिस को लेफ्ट राइट सेंटर गाली देते थे, और जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेपी के निकट आ गए तो बीजेपी ने इनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, जब इनका कोई इसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं आपको बताऊं कि जब निष्पक्ष जांच करने की बात आती है तो इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हमने देखा व्यापम स्कैम में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, और आज हालात ये हैं कि आज उन्हीं आदमी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जिनके ऊपर बहुत घोर आरोप थे व्यापम स्कैम के। हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में किस तरीके से सीबीआई का मिसयूज किया गया। गोपाल सुब्रमण्यम को जो एक बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं और वो देश की सेवा में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे थे, किस तरीके से सीबीआई को मिसयूज करके उनके खिलाफ एक रिपोर्ट निकाल दी गई और उनकी जजशिप रोक दी गई। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग, उसके ऊपर अमन पवार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं सिर्फ दिल्ली राइट्स की चार्जशीट पर। विजय जॉली जी, मेरी कुछ दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि चलिए आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, अदालतों पर भरोसा कर लीजिए, क्योंकि अगर ये निर्दोष हैं जो पकड़े गए हैं तो अदालतों से छूट जाएंगे। लेकिन मेरा उस पर सवाल यही है, जो निर्दोष हैं वो तो छूट जाएंगे, लेकिन जिनका दोष दिखाई दे रहा है कैमरे पे और उनके खिलाफ आपने कोई आरोप ही नहीं लगाया, उससे आप कैसे निपटेंगे? संकेत जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार कपिल मिश्रा की बात करते हैं। कपिल मिश्रा के हाथ में कोई पेट्रोल बम नहीं पकड़ा गया, कपिल मिश्रा के हाथ में कोई पत्थर नहीं पकड़ा गया, कपिल मिश्रा के हाथ में कोई लाठी नहीं पकड़ी गई। क्या कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण करते हुए नहीं दिखे? क्या कपिल मिश्रा पूरी फरवरी, पूरी जनवरी, उनके आप ट्वीट देख लीजिए, वो दौर एक ऐसा था विजय जी, वो दौर ऐसा था, ये वो आदमी थे जो कि घूम घूम के ट्वीट में ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा दिल्ली में। को पेश कर रहे हैं आप कपिल मिश्रा के खिलाफ बाइस हैं। कपिल मिश्रा ने नहीं, बायस क्या, बिल्कुल हूं। नहीं, एक सेकंड विजय जॉली जी, मैं कपिल मिश्रा के खिलाफ हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है उन्होंने बहुत भड़काऊ भाषण दिए और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपको लगता है विजय जॉली गलत बोल रहा है, अगर आपको लगता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत है, अगर आपको लगता है दिल्ली के दंगों के अंदर पुलिस ने जिनको नामजद किया उनकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, तो आप कोर्ट में जाइए ना। आपने क्या कपिल मिश्रा को उसके हाथ में लाठी देखी? क्या आपने कपिल मिश्रा के घर से पेट्रोल के बम देखे? क्या आपने कपिल मिश्रा, मैंने कपिल मिश्रा ने जो बोला है वो सुना है, और मुझे ऐसे लगता है कि दंगों में इस किस्म की भाषण से, इस किस्म की भाषा से, उसने बोला शहीन बाग के जो धरना है, जो शहीन बाग का धरना 13 और 15 दिसंबर से पब्लिक रोड के ऊपर है, उसको खाली किया जाए, और अगर खाली नहीं किया जाएगा तो हम इसको जबरदस्ती खाली कराएंगे। अमन पवार, उसने किसी
खिलाफ कोई प्रोवोकेटिव भाषण नहीं दिया। अमन पवार के पास मैं आना चाहता हूं। अमन पवार, विजय जॉली का कहना है कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं बोली जिसको लेकर के बवाल हो, ना उनके हाथ में पेट्रोल बम थे, ना उनके हाथ में कोई ऐसी चीज थी जिससे यह साबित हो कि वो दंगाई थे। देखिए संकेत जी, उन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला, वो भाषण बहुत अच्छे से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सारे न्यूज चैनल ने उसको चलाया भी है। तो अगर दिल्ली पुलिस अपना काम उस पर नहीं करना चाहती तो मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम जब ये मैटर ट्रायल में कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इस चीज का कॉग्निजेंस जरूर लेगा। पर हमने जो इनकी कार्यशैली दिल्ली पुलिस की देखी है, आपको याद होगा कि जब थोड़े दिन पहले मनोज तिवारी, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आईपीएस अफसर का कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की उनके साथ करी और उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वही बात घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाती है कि अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या अगर आपके पास बीजेपी के कोई निकट संबंध है तो आप हर चीज से इम्यून हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप चाहे देश भड़काऊ भाषण दीजिए, चाहे आप देश की जनता के साथ गद्दारी कीजिए, आप बेशक उनके पैसे लेकर के विदेश मैं सवाल पूछ लूं या कोई भी विजय जॉली जी, विजय जॉली जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कैसी शक्ति है एक कपिल मिश्रा की कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए कांग्रेस का ये कहना है ये बीजेपी ना हुई, ये तो डिटर्जेंट पाउडर हुआ, ये तो वॉशिंग पाउडर हो गया कि गंदा मैला कपड़ा डालो, ये बीजेपी का डिटर्जेंट छिड़को और उसके बाद एकदम स्वच्छ सफेदी, एकदम साफ। देखिए कांग्रेस क्या कहती है, ये तो दिल्ली की जनता ने पार्लियामेंट के चुनाव में भी नहीं देखिए, अब उसको चुनाव से लिंक मत कीजिए विजय जॉली। मुझे बात रखने दीजिए संकेत जी। और बीच में मुझे बताइए कि मैंने विजय माल्या जब भाग गया, नीरव मोदी जब भाग गया तो आपकी सरकार, विजय माल्या को आपने पैसा दिया, आपके प्रधानमंत्री ने दिया, और मैं इसको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहता। नहीं, मैं दिल्ली राइट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, वो नीरव मोदी वगैरह छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके बात का सवाल का जवाब दे रहा हूं। कहीं पर भी दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को हाथ में पेट्रोल बम लिए हुए और उसके घर के ऊपर कोई असला लिए हुए दिल्ली के दंगों का दोषी पाए तो विजय जॉली सबसे पहले उस बीजेपी लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वकालत करेगा। लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते कपिल मिश्रा को बेबुनियाद उसके ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, उसका विरोध करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से कपिल मिश्रा की हिमायत में उसी प्रकार से खड़ा होऊंगा जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री, आपने सुना कपिल मिश्रा ने क्या बोला? हुए थे 23 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में वो क्या बोल रहे थे, किस किस्म का भड़काऊ भाषण वो दे रहे थे सीए और एनआरसी के चक्कर में, और दिल्ली के चुनाव से वो माहौल आप फरवरी का याद कीजिए विजय जॉली जी। भड़काऊ भाषण क्या थे साकेत जी, आपने सुने थे? बिल्कुल सुने, मैंने तो ट्वीट देखा है, अभी मैं निकाल दूं अगर आप चाहें तो। भारत में इंडिया और पाकिस्तान, दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, ऐसी तो बात कर रहे थे वो। आपके एनडीटीवी चैनल ने क्या वो भाषण सुन रहे थे शाहीन बाग के? हम भारत के प्रधानमंत्री को मार देंगे, हम देश के गृह मंत्री को, तो कार्रवाई करिए ना। मैं कह रहा हूं अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन अपने लोगों को अपने लोगों को ये कौन से डिटर्जेंट में आप धो रहे हैं? समर्थन करते हुए दिखाई दिए संकेत जी। कौन समर्थन कर रहा था? आप उसका विरोध करिए। मैं बोल रहा हूं ना भाई, जांच एजेंसी आपकी, पुलिस आपकी, आप करिए कार्रवाई, एफआईआर करिए उनके खिलाफ, लेकिन अगर कैमरे में कोई दोषी आपकी पार्टी का दिख रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं संकेत जी, आप तो इतने रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, आई रिस्पेक्ट यू, I hear you, people all over the world hear you. Please say, NDTV in principle is against the slogans which were raised from Shaheen Bagh against the Prime Minister of एक India, सेकेंड against the बता दूं मैं आपको, अगर वो नारे गलत हैं, मैंने तो नहीं सुने, लेकिन अगर जो नारे गलत हैं तो आपकी जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट कीजिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लीजिए बोल दिया, अब आप कार्रवाई करेंगे? कपिल मिश्रा, इनके खिलाफ तो तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगे,
अब और आप आपका सुनेंगे नहीं चैनल बोल विजय रहे जॉली हैं, जी। अभी बता रहे गलत है। अब आप बहुत सुने, आपने बढ़िया मेरे संजय ऊपर जी। चैलेंज दिया, मैंने आपको बोल दिया जांच एजेंसी आपने आपके कहा, अगर वो खाने गलत से है, बना रहे हुए, अगर कैसे गलत है, आप जांच प्रधानमंत्री कीजिए के और जो खिलाफ, दोषी है अगर उसको जेल में सप्लायर बंद के कीजिए। खिलाफ कोई बोले, लेकिन तो आप लेकिन कहेंगे यहाँ क्या आपका तो नेता बोल ज्यादा रहा है, गलत है? उसको Please कौन से don't- डिटर्जेंट में don't साफ dish कर दिया out, आपने? don't dish out, अमन पवार, don't जल्दी dish से, out, लास्ट exalted, don't dish out। संजय जी देखिए, बीजेपी ने तो हमें अपने गलत- यहाँ वॉशिंग मशीन गलत- लगाई गलत हुई चीज़ है, मत समझाइए। पर जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली से जुड़ा मसला है और आज आपके टीवी पे आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई उनका जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। और कहाँ से सबसे करिए? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते थे और जो बार बार वो अपनी पूरी जी, राजनीति दिल्ली पुलिस के इर्द गिर्द करते थे, आज वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। चलिए, तो मैं अरविंद तो केजरीवाल बस कहाँ ये हैं? वो समझना चाहता हूं, विजय जॉली और अमन पवार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसी राजनीतिक शक्ति है कपिल मिश्रा की कि कैमरे पर वो भड़काऊ भाषण देते हुए, वो ट्वीट्स आप याद कीजिए फरवरी के और जनवरी के उनके, इसके बावजूद भी ना नाम है, कुछ नहीं है, एकदम पाक साफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विजय जॉली ने जो चैलेंज दिया, अगर दोषी थे लोग शाहीन बाग में, जांच कीजिए उनके खिलाफ, दोषी पाए जाएं, कड़ी कार्रवाई। लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या और जो लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे? उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। और नोएडा में गलत कोरोना जांच रिपोर्ट से 35 लोगों की जान जोखिम में स्वास्थ्य विभाग ने डाली है। जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजा है। एक लैब के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। उनकी इस लापरवाही के कारण नोएडा के कोविड अस्पताल में 35 लोग पहुंच गए, ऐसे लोग जिन्हें कोविड पॉजिटिव वो थे ही नहीं। और नोएडा में, जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो नोएडा के नहीं है, वहां पर एक नियम है कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव आप डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप घर में होम क्वारंटीन नहीं हो सकते, आपको क्वारंटीन सेंटर में जाना पड़ेगा। तो सोचिए, इतने सारे लोग चले गए और वो कोविड पॉजिटिव थे भी नहीं।